तुझे नहीं भूल सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है। बहुत सारे लोग जो है बजरंग दल को, दुर्गा वाहिनी को इन्हें गाली भी देते हैं। इनका मतलब कि हमने देखा अभी कुछ के विरोध भी जताया कि ये गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह की बात कहते हैं। उन लोगों को क्या कहोगे? भारत माता की वंदे वंदे। तो बहुत ही प्राचीन और शाश्वत हमारा धर्म है, ना ये खत्म आज कोई कर सकता, ना आने वाले टाइम में कोई कर सकता है। सोचना भी बेकार है कि हमारा सनातन कोई खत्म कर सकता है। सब में आनी चाहिए और समरसता का भाव, चाहे वो ऊंची जाति का, नीची जाति का, क्योंकि संस्कृत गुरुदास जी ने भी कहा जात पात पूछे ना कोई। वीर बजरंगी। चौहान जी, सबसे पहले बात यह है कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं ये चुनाव से अलग है बिल्कुल। जो चुनाव में राजनीति करते हैं वो अलग उनकी पार्टियां होती है। कोई भी सामाजिक संगठन चुनाव में कार्य नहीं करता। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं आज भगवानपुर में मौजूद हूँ और भगवानपुर में यहाँ भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अंजलि शर्मा जी जो यहाँ पे दुर्गा वाहिनी की संयोजिका है वो भी यहाँ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि आप किन्नर होने के बाद में हिंदू संगठन में काम कर रही है और बहुत बड़ा भव्य यहाँ पे आयोजन आपने किया, कैसे किया और क्या कहना चाहोगे? सुनिए, सबसे पहले तो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर भगवानपुर में हमारे इस धरती पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जिन्होंने बोला था मन चंगा कटौती में गंगा, और ठीक हम किन्नर हैं, मैं किन्नर हूँ। और सबने सुना ही होगा कि हमारे श्री राम जी ने 14 साल वनवास काटकर जब तब आए थे तो हमें वरदान दिया गया था कि आप जिस भी घर में जाओगे उस घर में आपको दान मिलेगा, और आप जैसे बोलोगे, जो आप बोलोगे उसको परमात्मा सुनेगा। तो आज मैं दुर्गा वाहिनी संयोजिका बजरंग दल से भी हूँ और किन्नर समाज से भी आती हूँ। तो श्री राम जी के की बात आई, आज हिंदुत्व पे बात आई है, तो इस हिंदुत्व के लिए और श्री राम जी के लिए जिन्होंने हमें वरदान दिया था उनके लिए हमारा जीवन भी समर्पित है। और हम जगह जगह जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम जरूर आकर अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, ओम नमो नारायण, जय भीम की, जय वाल्मीकि। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे पहले ये काम हिंदुओं को जगाने का आरएसएस का काम हुआ करता था, मगर अब हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप किन्नर समाज से भी, आपने भी हिंदुत्व की बात कर रहे हो, और अन्य समाज जो है दबे कुचला जो समाज था वो भी मैं देख रहा कार्यक्रम में यहाँ पे पहुँच रहे। तो क्या कहोगे ये सारा माहौल देख करके, जब समाज एकजुट होता है तो उसमें कैसा लगता है आप? देखो, हमारा समाज एकजुट होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। आजकल दुनिया में इतना संघर्ष चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। अब यही वक्त है हमारा हिंदू समाज एक होकर अपनी एकता का बल दिखाए। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना हमारे हिंदू धर्म का और हमारे समाज का कर्तव्य है। हमारा आरएसएस बजरंग दल तो अपना कर्तव्य निभा ही रही है, लेकिन जब तक आम पब्लिक और आप लोग साथ नहीं दोगे, तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब जब एक हो जाएंगे कोई भी हमें समुदाय, कोई भी समाज हमें झुका नहीं सकता। और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुत्व ऐसे ही बढ़ता रहे। सनातन हमारा पुराना था, पुराना है और पूरा रहेगा। प्राचीन काल से हर किताब में, हर चीज में इसका जिक्र होता आया है, सब जानते हैं। ये बहुत प्राचीन और शाश्वत हमारा धर्म है, सनातन धर्म। और ये हिंदुत्व हमारा कभी खत्म हुआ ना होगा और ना कभी से कर सकते। ये अमर और अनादि है। बहुत सारे लोग जो है बजरंग दल को, दुर्गा वाहिनी को इन्हें गाली भी देते हैं। इनका मतलब कि हमने देखा अभी कुछ के विरोध भी जताया कि ये गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह की बात कहते हैं। उन लोगों को क्या कहोगे? सुनिए, ये जनता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये तो समाज है। समाज कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते कि सब बुरे हैं, लेकिन ये इंसान की सोच है। उस सोच को भी बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं। हर कोई जागेगा जब हमारे बजरंग दल, आरएसएस और हमारे हिंदू सम्मेलन, इतना कुछ हो रहा है, सब संत आगे आ रहे हैं और इतना कुछ हमें ज्ञान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदल जाएगी। ऐसी बात नहीं है।
कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ एक होंगे। और मैं तो ये चाहती, सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, एक बने। एक है तो सब कुछ है, बंद मुट्ठी लाखी खुल जाए खाकी। सब एक साथ एकजुट होकर आज अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं और बताएं कि हमारा सनातन धर्म कितना साफ सुथरा धर्म है और हमारे देवी देवता हमेशा से पूजने रहे हैं और हमेशा से पूजने रहेंगे। जैसे हमारे श्री राम मंदिर के कितनी बाधाएं आई, हमारे मंदिर अयोध्या के अंदर कितनी बाधाएं आई, लेकिन कैसे ना कैसे करके आज एक वक्त आया जो हमारा राम मंदिर स्थापित हुआ। ये बहुत गर्व की बात है हम हिंदू भाइयों के लिए। तो पब्लिक तो बहुत कुछ कर रही है, संत बहुत कुछ कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा आज राम मंदिर स्थापित हुआ। तो अगर हम आम पब्लिक उनका साथ नहीं देंगे तो ऐसे नहीं होता है। हम सबको एकता बनानी पड़ेगी, सबको साथ देना पड़ेगा। अपनी देवी देवता हमारे पूजने थे, पूजने हैं, पूजने रहेंगे, तब हमारे धर्म पे उंगली लगेगी। तो हम एकजुट होकर, सबके सब एकजुट होकर हम उस उंगली को झुकाने का काम करेंगे तो किसी भी कोई भी समुदाय हमारे पर उंगली नहीं उठाएगा। बहुत बढ़िया बात यहाँ पे अंजलि शर्मा जी ने की। और यहाँ पे विक्की पंडित जी भी हमारे साथ में है। और विक्की पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग बजरंग दल को वो बताते हैं कि गुंडेगर्दी कर रही है आजकल और इन्हें मतलब कि पकड़ना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इन पर कार्रवाई करना चाहिए, उन लोगों को क्या कहोगे आप? देखिए भाई साहब, अगर हमारे हिंदू समाज पे कोई भी आँच आएगी या कोई उसको दबाने की कोशिश करेगा दूसरा समुदाय, तो उसके लिए अगर लोग हमें बजरंग दल के गुंडे कहते हैं तो हाँ, और अपने देश और अपने धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। जिसमें जितना दम हो वो लगा कर देख ले। नहीं, जो वे ये बात कह रहे कि गुंडा बता रहे हुए जी, और जिन्होंने आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवादी कहा, वो भी तो हिंदू ही थे। एक बात बताइए चौहान साहब, जो सोच लोग रखते हैं ना अपने दिमाग में, उस सोच को निकाल दे। क्या हिंदू धर्म की कोई बेटी अगर किसी को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, कोई लैंड जिहाद कर रहा है, तो उसे बचाना क्या गुंडे बन गए? कोई गुंडा नहीं है। अगर अपने धर्म को बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, अगर प्रशासन भी हमें अरेस्ट करे या हमें गिरफ्तार करे, तो उसके लिए तैयार हैं हम हर वक्त। अच्छा, जैसे ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह किए जा रहे हैं, तो इससे तो जो दूसरे समुदाय है उन्हें मतलब एक भय की वो नहीं होने की, भाई डर नहीं लगने का भाई ये सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं उन्हें मतलब कि उनकी जो मतलब भावनाएं है वो आहत नहीं होने की? ऐसा है, भावनाएं आहत नहीं होती। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सेवा, सुरक्षा और संस्कार तीनों हमारे बजरंग दल में एक कहा गया है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। जहाँ हमें सेवा करनी होती है, कहीं कुंभ में या कहीं कावड़ में, तो वहाँ हम सेवा भी करते हैं। और जहाँ हमें सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए, लव जिहाद में जो लोग फंसाते हैं उनको बचाने के लिए, वो हमारी सुरक्षा है। और संस्कार हमारा है कि धर्मो रक्षिता रक्षिता, अपने धर्म को बचाने के लिए रक्षा करनी चाहिए। और उसके लिए कोई हमें कुछ भी कहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों से? देखो, जिसके दिमाग में डर होगा वो तो डर ही जाएगा चौहान साहब। और रही बात, उनका अलग कार्य, दूसरे समुदाय का कार्यक्रम होता है, हम उसमें कोई ऐसा वो नहीं रखते कि भाई हम वहाँ जाके कुछ बात करें। सबका अपना अपना धर्म है, अपने धर्म पर चलिए। हम कट्टर हैं तो कट्टर रहेंगे, अपने धर्म के लिए कट्टर हैं तो कट्टर ही रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल है कि दूसरे आदमियों को आपके इन कार्यक्रमों से कोई डरने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, हम किसी को जाकर कुछ गाली थोड़ा ही दे रहे हैं, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम करते हैं, हम उनको नहीं छेड़ते, वो हमें नहीं छेड़ते। देखिए, ये विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहे हैं और विधानसभा स्तर पे जो भी हमारे मंडल हैं, सभी मंडलों में न्याय पंचायत स्तर पे ये विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसका एक ही प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में जो एक विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर जो हमारी हिंदू जातियां हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक हों, उनमें एकता समरसता का भाव हो। और एकता समरसता का भाव होगा, जात पात का जो भाव है वो ख़त्म होना चाहिए और इंसानियत सब में आनी चाहिए। और समरसता का भाव, चाहे वो ऊंची जाति का, नीची जाति का, क्योंकि संत श्री गुरुदास जी ने कहा, जात पात पूछे ना कोई, राम का भजे तो राम का होए। तो जात पात को हटाने के लिए सनातन धर्म में जो फैली बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, आज के समाज, आज के समय में उनको दूर करके सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। और जितने भी सर्व समाज है हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, वो सब एक हों और एकता के सूत्र में बंधे। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है।
ये आज बहुत भीड़ देख रहा हूँ मैं आपके यहाँ भगवानपुर में, तो ये कहाँ के लोग यहाँ पे आए, भगवानपुर के हैं या क्षेत्रीय लोग भी हैं? नहीं, ये विधानसभा भगवानपुर में हमारे जो नगर मंडल है, हमारा नगर है भगवानपुर, ये सभी वहीं से हैं। बाकी चूँकि आज हमारे माणकपुर जो गांव है बहुत बड़ा, वहाँ भी विराट हिंदू सम्मेलन है, 2 बजे का समय है। और हमारे रोहालकी में हो चुका, डाडा नगर पंचायत में हो चुका, ये हमारे नगर के लोग हैं। तो दोस्तों देखिए, विक्की पंडित जी ने जिस प्रकार बताया कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, जो शताब्दी वर्ष है आरएसएस का, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों को करने से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू सम्मेलन जो है वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो बने रहिए, अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।